सत्य द्वापर युग जब था, द्वापर युग से कलयुग बना। हाँ। उसी समय ब्रह्म प्रलय नहीं हुआ था, पर पार्शियल डिजास्टर हुआ था, जिसको हम खंड प्रलय कहते हैं। जैसे द्वारिका जलमग्न हुआ था, सिर्फ द्वारिका नहीं जलमग्न हुआ था, विश्व में कई देश जल में समाहित हुए थे। जो लोग आज गलत धारा में हैं, गलत विचार में हैं, गलत कर्म कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, पराई का दुख दे रहे हैं, वो लोग अगर परिवर्तन हो जाएंगे तो भगवान कल की उनको भी लेके सत्य युग में रखेंगे, 1000 वर्ष आयु भी देंगे, वो संसार के सर्व सुख प्रदान भी करेंगे। एक लोगों के मन में ना गुरुजी एक क्यूरियोसिटी है कि उनका स्वरूप कैसा होगा। सफ़ेद रंग के घोड़े पर आएंगे, हाथ में तलवार लेकर आएंगे, क्या ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। ताकि कोई कल्कि को देखा आंखें लौट नहीं पाएगा, इतना सुंदर बनेंगे, इतना सुंदर। ऐसे कौन से सबसे खूबसूरत सोल्स होंगी जो इस अच्छे डिवाइन प्लान का हिस्सा होंगी? देखिए, जो खूबसूरत नहीं, जो पावरफुल सोल है, जिसको कहते हैं प्योर सोल। तो प्योर सोल जो है वो जन्म हो चुके हैं धरती पर, और वही लोग अभी कल्कि भगवान के भक्त बने हैं। और जो लोग कल्कि भगवान का भक्त बनेंगे वो भी प्योर सोल है। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जब मैम ने बताई थी कि आपने बहुत पहले ही कह दिया था कि कोरोना जैसे कोई भी ऐसी महामारी आएगी 2014 में, अब वो चीज़ हुई। हाँ, ये मैंने कहा था, जे ऐसे बीमारी आएगा जिस बीमारी को कोई जाने नहीं। हाँ। अनजान बीमारी आएगा, लोगों को परेशानी करेगा, लोग मरते जाएंगे और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं रहेगा। अनजान यानी जो बीमारी हमारा भेषज हिस्ट्री में नहीं है, ऐसे बीमारी आएगा। और आगे भी 64 प्रकार का बीमारी आएगा। 2 साल ज़्यादा टिकेगा, उसमें 30 से 40% लोगों के लिए हानिकारक बनेगा। जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, माधव नाम भजते हैं, तो कोई कुछ नहीं बिगड़ा, वो लोग बच जाएंगे। भविष्यमालिका जो इतना अच्छा पुराण है, इसकी आप प्रेडिक्शंस करते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी आप बताएं 3 या 7 प्रेडिक्शंस जो अब तक बाहर निकल कर नहीं आई है, जो हम सभी को जानना ज़रूरी है, जो एक महाशिफ्ट की ओर हम सभी को लेकर जाए। नमस्ते, हेलो एंड वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। मैं सोनी भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सभी के मन में एक सवाल होगा या फिर आप सभी ने इसके बारे में ज़रूर कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। जब भी हम सतयुग कलयुग की बात करते हैं तो हमारे मन में सवाल होता है कि आखिर सतयुग की ओर कौन से सोल्स आगे बढ़ेंगी, क्या बड़ा परिवर्तन आने वाला है। जब भी हम कल्कि भगवान की बात करते हैं तो भी हमारे मन में सवाल होता है कि कल्कि भगवान यदि धरती पर आएंगे तो हम आम इंसान उन्हें कैसे पहचानेंगे। हमने इस खास पॉडकास्ट में बात किया है कि कल्कि भगवान हम सभी के बीच में हैं, बस आप उनका असली चेहरा पहचान नहीं पा रहे हैं। वो आप कैसे पहचानेंगे, उसके लिए आपको पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हमें इसमें हमारे गेस्ट ने बताया है, उनका नाम भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने हमें बताई है कि कभी भी 1000 वर्ष ये क्या संदेश दे रहा है, क्या इसमें एक बड़ा मैसेज है जो आपको इसके लिए पॉडकास्ट में जाना होगा। और सबसे अच्छी बात इसमें उन्होंने ये बताई है कि जो भी महापरिवर्तन की बात होती है, इसमें कोई डर कोई भय नहीं है। ये हमारी दुनिया, हमारा देश, हमारा विश्व बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाला है पॉजिटिव वे में। और उसमें क्या क्या होगा ये भी जानने के लिए आपको पॉडकास्ट के एंड तक बने रहना होगा। इसके लिए हमारे पास आज एक खास गेस्ट हैं जो पहले भी हमारे इस प्लेटफॉर्म पर आ चुके हैं, डॉक्टर पंडित भविष्यमालिका एक्सपर्ट काशीनाथ मिश्रा जी, जो आपको बताने वाले हैं कि आखिर कल्कि भगवान का असली रूप क्या होगा। कल्कि भगवान हम सभी के बीच में है तो हम उन्हें कैसे पहचानेंगे, क्या बड़ा महापरिवर्तन लेकर आ रहा है, सतयुग की ओर हम कैसे जाएंगे, कौन से ऐसे कर्म हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम सभी को समझने की बहुत ज़रूरत है। इन सभी पर हमने खास तरीके से चर्चा की है। मैं आपका एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। जय जगन्नाथ। बहुत सारे ऐसे प्रेडिक्शंस हो रहे हैं गुरुजी कि जिस पे लोग ये कह रहे हैं कि 2032 तक कलयुग खत्म हो जाएगा, लेकिन उससे पहले बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं जो हम सभी को देखने को मिलेगी। जल प्रलय होगा, प्राकृतिक बहुत सारी आपदाएं आएंगी। क्या वाकई ऐसा है? देखिए, आज से 600 साल पहले
जगन्नाथ संस्कृति में भविष्य शास्त्र का रचना हुआ है और भविष्य शास्त्र में जो लिखा है 2032 में कोई ख़त्म नहीं होगा। मानवीय विचारधारा का परिवर्तन होगा, मानव का कर्म में परिवर्तन होगा और मानव लोग जिस स्थिति पर अभी जी रहे, यानी हर दिन मरना, हर दिन जीना, हर दिन टेंशन, वो सब नहीं रहेगा। एक युग परिवर्तन होगा, एक सुंदर विचारधारा, एक सात्विक समय का आगमन होगा। हाँ, इसी बीच में जो लोग पाप करते हैं, जो लोग अधर्म करते हैं, उन लोगों के लिए आपद है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि अभी जो ये कलयुग चल रहा है, इसके बाद जो सतयुग आएगा, तो ये वाले सोल सतयुग में नहीं जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे, क्योंकि देखिए सत्य द्वापर युग जब था, द्वापर युग से कलयुग बना। हाँ। उसी समय ब्रह्म प्रलय नहीं हुआ था, पर पार्शियल डिजास्टर हुआ था, जिसको हम खंड प्रलय कहते हैं। जैसे द्वारिका जलमग्न हुआ था, सिर्फ द्वारिका नहीं जलमग्न हुआ था, विश्व में कई देश जल में समाहित हुए थे उसी समय। और विश्व में साइक्लोन होना, बीमारी होना, पंचभूत का प्रलय होना, रोग महामारी, सब कुछ हुआ था। और कुछ लोग बच गए जो सबसे पापी लोग, बीज थे कलयुग का, जो पाप में परिवर्तित थे, वो लोग कन्वर्सन हो गए कलयुग को। फिर कलयुग से सत्ययुग आएगा। सत्ययुग नहीं, इसको आद्य सत्ययुग हम कहते हैं। 1000 वर्ष तक एक युग चलेगा, जिसको हम आद्य सत्ययुग कहते हैं। उसका बाद पूर्ण सत्ययुग आएगा। पूर्ण सत्ययुग जो चलेगा वो भगवान की इच्छा से कितने समय भगवान करेंगे, वो प्रभु जी के ऊपर डिपेंड करता है। पर 1000 वर्ष बिल्कुल संगम युग या आद्य सत्ययुग चलेगा। तो उसी समय के लिए ये जो मानव अभी प्रचलित है, बसवास कर रहे हैं, उसमें अच्छे लोग जो हैं, अच्छे यानी जो लोग सत्यवाद करते हैं, जो लोग धर्म पालन करते हैं, जो लोग जीव हत्या को विरोध करते हैं, जो लोग पराई को दान करते हैं, सेवा करते हैं, ऐसे सदाचारी मानव लोगों का कन्वर्सन होगा अनंत युग को, यानी आद्य सत्य युग को। खत्म कुछ नहीं होता है, खत्म होता है जब ब्रह्म प्रलय होता है। तो ऐसे विचारधारा कुछ भी नहीं है, ये एक परिवर्तन का समय, और इस समय भगवान चाहते हैं सब लोगों का उद्धार। क्योंकि कल की पुराण में लिखा है, वेदांस्तु द्वापर व्यास कलरवंते पुनर्हरि, कल की स्वरूप दुर्वृतान मार्गे स्थापयति हरि। यानी भगवान कल की अति पवित्र मानव, अति पवित्र भक्तों को उद्धार तो करेंगे ही, पर जो पापी है, जो अन्याय, अनीति, कलयुग की सारे गुण जिस मानव के पास है, ऐसे लोगों को भी कल की परित्राण करेंगे। सिर पे अच्छे लोगों को नहीं रखेंगे। कुछ लोग कन्वर्सन होंगे, जो लोग आज गलत धारा में है, गलत विचार में है, गलत कर्म कर रहे हैं, जीव हत्या कर रहे हैं, पराई का दुख दे रहे हैं, वो लोग अगर परिवर्तन हो जाएंगे तो भगवान कल की उनको भी लेके सत्ययुग में रखेंगे, 1000 वर्ष आयु भी देंगे, और संसार के सर्व सुख प्रदान भी करेंगे। कल्कि के आने का कोई ऐसा संकेत जो अभी से लोग समझ सके? ये एक पंक्ति में गाता हूँ सूरदास जी का, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संभवत 2000 के ऊपर ऐसा योग परे, रे मन धीरज क्यों ना धरे। 2000 के बाद, यानी 2000 मसीहा के बाद ऐसे समय आएगा, धैर्य धरो। क्योंकि एक दिन सूरदास जी को उनके भक्तों ने पूछे, बोले गुरुदेव अभी बहुत पाप बढ़ गया, गोहत्या बढ़ रहा है, मनुष्य पाप कर रहा है, सभी लोग झूठ बात कहने लगे, शास्त्र विधि विधान को कोई नहीं मानते, कामना वासना के पीछे मनुष्य भाग रहे, सब दुखी बन गए, तो इसका अंत कब होगा, कब ठाकुर जी आएंगे? तब सूरदास जी ने बोले, अरे मन धीरज क्यों ना धरे, थोड़ा धैर्य धरो। संभवत मैं कहता हूँ, संभवत 2000 के बाद, बस इंतजार का समय 2000 मसीहा के बाद ऐसे समय आएगा, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिग काल परे, रे मन धीरज
क्यों ना धरे। अकाल मृत्यु जग माही व्यापी, प्रजा बहुत मरे। अकाल मृत्यु आएगा 2000 के बाद, अभी 2025 चल रहा है। हाँ। और पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण चतुर्दिग काल प्रवेश करेगा। ये लिखे हैं सूरदास जी ने, बड़ा भाव से भक्ति से लिखे। और क्या लिखे ना, स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, पुनि जगदीशा फिरे। रे मन धीरज क्यों ना धरे। स्वर्ण फूल पृथ्वी पर फूले, यानी सुवर्ण युग का आरंभ होगा। पुनि जगदीशा फिरे, जगदीशा जगन्नाथ कल्कि होके आएंगे। और कब आएंगे ना, 2000 के बाद। इससे प्रमाण और क्या है। और बोले सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, धर्म की बेल परे। रे मन धीरज क्यों ना धरे। उन्होंने बताए 1000 सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते। मैं बता रहा था ना आपको, आद्य सत्य युग 1000 वर्ष, मनुष्य का आयु 1000 वर्ष बनेगा। और भगवान जगन्नाथ कल के रूप में आएंगे। कब आएंगे ना, 2000 के बाद। और अभी कौन सा समय, 2025। तो इसीलिए 1000 वर्ष चलेगा, सुवर्ण युग चलेगा। लोग सोने के थाली पर खाएंगे, सोने के दरवाजा लगेगा, सोने के घर बनेगा, सब सुंदर सोने में बनेगा। क्योंकि वो सुवर्ण युग, अभी लोहे का युग चल रहा है, इसलिए सब देखो लोहे लगाए घर में, उस समय सोने में बनेगा। क्योंकि वो डेवलप्ड युग है और सबसे शक्तिशाली और सुखदायक युग है, भगवान का युग है। मतलब ऐसा कह सकते हैं कि महापरिवर्तन इस समय शुरू होगा। लिखे थे तो, और उसको भविष्यवाणी का प्रचार शिशुअनंत महाराज लिखे। जैसने कहनी सी पाहिले प्रभात, जुग संधिए जान एमंत समये कलंकी स्वरूप हेबे प्रभु नारायण। समक्षर बता शुणी आणी करी, हिसाब एहाकु कर सबु एकठावे मिसाई करिण करीब 5000। 5000 मिलाओ सबको मिला के, और भगवान कल के 5000 वर्ष के बाद आएंगे। और उसी समय भगवान स्वयं नारायण कल के रूप में आएंगे। अभी तो 5127। फिर अच्युतानंद ने उसका प्रमाण किया। आम्भे नीलांचल छाड़िबु नर देह धारण, जाजनग्रे जाई जन्मिबु विष्णु भक्त गृहेण, नीलचक्रु नेत खसिब प्रभु रंगाधर। नीलचक्र से ध्वजा गिरेगा, कल के जन्म होंगे। और ध्वजा 2005 में गिरा, और कल के जन्म हुए। कहाँ जन्म हुए, संभल मुरादाबाद, उसी डिस्ट्रिक्ट में कहीं जन्म हुए हैं प्रभु। क्योंकि शास्त्र कहता है, शास्त्र प्रमाण भी करता है, जब ध्वजा गिरेगा तब प्रभु आएंगे। ध्वजा तो गिर चुका है, और 5000 वर्ष भी बीत चुका है। और सूरदास जी बोले 2000 के बाद कल के आएंगे। सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, पुनि जगदीशा फिरे। पुनर्बार भगवान कृष्ण आएंगे कल के रूप में। तो इसमें क्या, इसमें विचार का क्या, ये तो आनंद का विषय है। सब लोग आनंदित होने चाहिए। क्योंकि जिस राम का हम लेते हैं नाम, जिस राम को हम भजते हैं, राम का धाम प्रतिष्ठा हुआ, सारा भारत उल्लासित हो गया। कल के आ रहे हैं, कल के राम। अगर ठाकुर जी मानव शरीर में आ रहे हैं, तब उससे बड़ा आनंद का समय मानव सभ्यता के लिए और क्या हो सकता है। तो क्या भय है, क्या डर है, क्या विनाश है। अरे वानर सेना ने 7 समुद्र को लंघ कर चल गए। तो प्रभु जी आ रहे हैं, तो मनुष्य भी हमारा ऐसे देवता बन जाएंगे, शक्तिशाली बन जाएंगे। आनंद का समय, उल्लास का समय आ रहा है, दुख का समय नहीं। भविष्य मालिका एक सुवर्ण युग का निर्माण करता है। भविष्य मालिका भगवान को दिलाता है, और भविष्य मालिका भगवान को परमार्थ दिलाने के लिए भगवान और भक्तों का मिलन होगा। क्योंकि स्पष्ट लिखा है, सजल जड़ देहो बात बेगई कवाह।
भगवान कल्कि के बारे में लिखा है, सजड़ जड़द देहो बात बेगे कवाह दीर्घेण करवाणेन दीर्घ घोटक वाहन कलिकूल बलहंता मुख्य धर्म प्रणेता कलयतु कुशलंग कल्कि रूपश्च भूप। इसका अर्थ है भगवान कल्कि मुख्य धर्म प्रणेता होके आ रहे हैं, यानी जो मानव का मुक्ति नहीं मिल रहा है, जीव बंधन में फंसे हैं, कई लाखों करोड़ जन्म हो गया, मुक्ति नहीं मिल रहा है, उनको मुक्ति देने के लिए प्रभु आए हैं। उससे आनंद का समय और क्या हो सकता है। हाँ, सबसे अभागा तो बोलेगा हमारे के लिए अच्छा नहीं, पर मैं तो कहता हूँ इससे बड़ा भाग्य और किसी के लिए भी नहीं। ऐसे में जो कल्कि भगवान के आने का इंतजार कर रहे हैं जो भक्त आ चुके हैं, और लेकिन ना एक लोगों के मन में ना गुरुजी एक क्यूरियोसिटी है कि उनका स्वरूप कैसा होगा। सफेद रंग के घोड़े पर आएंगे, हाथ में तलवार लेकर आएंगे, क्या ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। कला कुंज दला अंजन मरकत इंद्र नीलमणि घन सुधानंद आह्लाद मादक श्रृंगार हरि मिलन गो सखी देखी लेउटी न आसे अखी गो सखी। इतने सुंदर भगवान होंगे। इंद्र नीलमणि भगवान का वर्णन किया गया, इसमें उड़िया में ये जगन्नाथ संस्कृति का, और इसमें कहा गया ताकि कोई कल्कि को देखा आंखें लौट नहीं पाएगा, इतना सुंदर बनेंगे, इतना सुंदर। कोमल चित्त अति दीन दयाला कारण बिनु रघुनाथ कृपाला, यानी कोमल चित्त अति दीन दयाला कल्कि, अति कोमल हृदय, अति पवित्र, मुख्य धर्म प्रणेता, यानी सब अवतार हुआ भगवान का, किसी अवतार में मोक्ष देने के लिए नहीं आए, संसार के सारे मानव को मोक्ष देने के लिए कल्कि आ रहे हैं। अति सुंदर, अति मनोरम, अति दुर्लभ, गौरवर्ण भगवान कल्कि, गौरवर्ण बड़ा सुंदर, मधुर भाष, छोटे छोटे भाष में सारा विश्व का इतिहास लिखा हुआ उनका, एक लैंग्वेज में सारा 100 प्रश्न का उत्तर रखेंगे कल्कि ऐसे। और उनका शक्ति क्या है। अम्भे इच्छा कले, ये भविष्य मालिका का वाणी है। अम्भे इच्छा कले सप्तदीप मही निमिषे भंगीवो पूर्ण नेत्ररु मोहर कोटि सूर्य जात निश्वासरु अणचास लोमके सहपत ब्रह्मांड वहीचु। भगवान कल्कि का वर्णन कर रहे हैं महापुरुष अच्युतानंद। बोले भगवान कल्कि इच्छा करेंगे 7 महादेशों को टुकड़ा टुकड़ा कर देंगे इच्छा से। ना तलवार पकड़ेंगे, ना घोड़े पर बैठेंगे, ना लक्ष्मीपति धनु पकड़ेंगे, ना दिव्य अस्त्र, ना वरुणास्त्र, ना ब्रह्मास्त्र छोड़ेंगे, बस अपना इच्छा से। उनका इच्छा होगा बस अमेरिका इंग्लैंड को एक क्षण में अंतरिक्ष से निश्चिन्न कर देंगे। अम्बे इच्छा कले सप्त दीप मही निमिषे, एक निमिष के मात्र आंखें ऐसे पकाना उठाना के वो उस ब्रह्मांड में उस देश को निश्चिन्न कर सकते हैं। और भगवान कल्कि चाहेंगे उनकी आंखों से कोटि सूर्य का तेज आएगा। एक सूर्यदेव कोटि ब्रह्मांड को आलोकित करते हैं। हाँ। और कल्कि भगवान का इतना पावर है, अगर वो इच्छा करेंगे उनकी आंखों से कोटि सूर्य तेज आएगा, सहस लाखों लाखों परमाणु को जलाकर राख कर देंगे कल्कि। इसलिए तो उनका नाम कल्कि है। और क्या ना, अगर उनका इच्छा होगा उनकी श्वास प्रश्वास से 49 वायु प्रवाहित होगा। देखिए ना, 400 किलोमीटर 500 किलोमीटर हवा जब होता है ना, 7 खंड पवन बहता है, पर पवन जब 49 वायु बहेगा तो हिमालय पहाड़ भी अपना स्थिति पर नहीं रह पाएगा। सारे जो बिल्डिंग्स, बड़े बड़े अट्टालिका, वृक्ष सब समुद्र में लेके फेंक देगा, कहीं अंतरिक्ष में फेंक देगा। तो कल्कि भगवान के श्वास से 49 वायु आता है। और सबसे सुंदर मनोरम शुक्लांबरम धरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनं ध्यायते सर्व विघ्नोपशांतये। सर्व अमंगल का मंगल निधान कल्कि है। और कल्कि से सुंदर कोई नहीं, कल्कि से प्यारा कोई नहीं। जितने अवतार उतना प्यारा नहीं थे जैसे कल्कि होंगे। बहुत ही अच्छा।
ऐसे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है जो ये है कि भविष्य मालिका जो इतना अच्छा पुराण है, इसकी आप प्रेडिक्शंस करते हैं। मैं चाहती हूँ कि कोई ऐसी आप बताएं 3 या 7 प्रेडिक्शंस जो अब तक बाहर निकल कर नहीं आई है, जो हम सभी को जानना ज़रूरी है, जो एक महाशिफ्ट की ओर हम सभी को लेकर जाए। देखिए, मैं इतना बताता हूँ, भविष्य मालिका को एक पूर्ण तत्व में बताता हूँ, 3 शब्द में, 3 लाइन में बताता हूँ। पहला एक लाइन बताता हूँ, सारा विश्व सनातन बनेगा। द प्रेडिक्शन ऑफ भविष्य मालिका शास्त्र। सारा विश्व केवल जे सनातन, ये पंक्ति उड़िया में लिखा है, केवल जे सनातन धर्म को स्थापी वे प्रभु श्री नारायण, आउ सबु धर्म हेव चूर्ण, स सर्वगतान क्षुद्रान ब्राह्मणी परिवारित, स दिग्विजयी राजा चक्रवर्ती भविष्यति। ये लिखा है महाभारत में। भगवान कल की दिग्विजय करेंगे ब्रह्मांड को, सारा विश्व का राजा बनेंगे। सारे विश्व में जितने क्षुद्र धर्म है, जो पंथ परंपरा है, सभी परंपरा को समाप्त कर देंगे। सारे कलमुष, सारे क्लेश मनुष्य का वो अपहरण कर लेंगे और उन्होंने एक ब्राह्मण समाज का प्रतिष्ठा करेंगे। सभी मानव को ब्राह्मण बना देंगे, कोई जाति नहीं रहेगा, कोई भेद नहीं रहेगा। चाहे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हिंदू, मुसलमान, जैन, क्रिश्चियन, सब ब्राह्मण बन जाएंगे, सब एक समान हो जाएंगे। हाँ, समान नहीं, वो ब्राह्मण बन जाएंगे, देवता बन जाएंगे, कल की बनाएंगे। उनकी अंग से प्रवाहित होने वाले हवा से, सुगंधित और दिव्य शक्ति से मनुष्य का बुढ़ापा चल जाएगा, सब नवजौवन प्राप्त कर लेंगे, सबका उम्र 16-17 साल हो जाएगा और किसी का बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। आज बाल में के काला लगाते हैं, आपने बुढ़ापा जाता है, चश्मा लगाते हैं, ये सब कुछ नहीं रहेगा, कोई अस्पताल नहीं रहेगा, मेडिकल नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। कल की भगवान की कृपा से सब लोग देवता बन जाएंगे, सुंदर, अति सुंदर। और मानव का संतान उत्पत्ति होगा मृत्यु समय 1000 वर्ष के बाद, और सारे जीवन वो अपने सुख शांति जीवन करेंगे। मृत्यु के समय 2 बच्चा संतान जन्म होंगे, वो फिर दूसरा धरोहर बनेंगे। ये किसी को मालूम नहीं, क्योंकि ये लिखा है भविष्य पुराण में, शास्त्र में लिखा है। तो जैसे कि कलयुग में लोग बार बच्चा संतान आता है, ऐसे नहीं होता है। सत्ययुग में ये जो होता है, ये 1000 वर्ष लोग सुख भोग करेंगे, कोई टेंशन बच्चा पालना ये करना इसमें नहीं रहेगा। मृत्यु समय से 1-2 साल 3 साल पहले कोई बच्चा उनका उसका पालन करेंगे, फिर मुक्ति की ओर चलेंगे। बहुत ही अच्छी चीज़। और ऐसे में एक चीज़ और है, मैंने ऐसे कई लोगों को कहते हुए सुना है, देखा है सोशल मीडिया पे, जो कहते हैं कि अभी जो अभी कलयुग चल रहा है, इसमें जो इतनी सारी घटनाएं हो रही हैं, अभी हमने 25 मई कितनी सारी घटनाएं देखी, तो क्या अब वो समय आ चुका है कि अब ये घटनाएं थम जाएंगी, अब ऐसा कुछ हमें देखने को नहीं मिलेगा? नहीं माँ, देखो, हाँ थम जाएगा। अगर हर गांव में हवन होगा, हर लोग हवन करेंगे, अग्निहोत्री यज्ञ करेंगे, हर लोग त्रिकाल संध्या करेंगे, हर लोग जीव हत्या को विरोध करेंगे और संसार के कल्याण के लिए सब काम करेंगे, और सारे जो गलत तत्व, सारे नदी को जो प्रदूषित करते हैं, वायुमंडल को प्रदूषित करते हैं, अंतरिक्ष को प्रदूषित करते हैं, और जो मेरा परंपरा चल जाएगा, तो कुछ नहीं होगा, बदल जाएगा और ये विनाश रुक जाएगा, प्रभु रो देंगे। ऐसे कौन से सबसे खूबसूरत सोल्स होंगी जो इस अच्छे डिवाइन प्लान का हिस्सा होंगी? देखिए, जो खूबसूरत नहीं, जो पावरफुल सोल है, जिसको कहते हैं प्योर सोल, तो प्योर सोल जो है वो जन्म हो चुके हैं धरती पर, और वही लोग अभी कल की भगवान के भक्त बने हैं। और जो लोग कल की भगवान का भक्त बनेंगे वो भी प्योर सोल है। तो ऐसे लोग ये प्योर सोल आ चुके हैं। और समय कहाँ आता है, 2032 से में अगर सत्ययुग होगा तो ये 7 साल में सारे परिवर्तन दिखाई देगा। अच्छा बहुत होगा और बुराई कुछ नहीं, बुराई के ऊपर अच्छाई का विजय होगा। मतलब वो समय अब आने ही वाला है जहाँ पे अभी चल रहा है परिवर्तन का समय, युग परिवर्तन, धारा परिवर्तन, विचारधारा परिवर्तन, मानव का आचार उच्चार कर्म का परिवर्तन का समय। अगर परिवर्तन कर लेंगे तो सही है, नहीं करेंगे तो अपनी इच्छा। और आजकल जो ये लोग कह रहे हैं कि
कुछ ऐसे जीव जंतु, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अब तक हमें धरती पे दिखी नहीं, बट वो अचानक से धरती पर आएंगी और एकदम से माहौल एकदम बदल जाएगा कुछ? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ये सब गलत है। एलियंस फेलियंस जो कहते हैं ये भूल है। पर एक बात लिखा है भविष्य मालिका में, बुध ग्रह में जो लोग हैं वो आके थोड़ा यहाँ बड़ा बारिश करके तांडव करेंगे प्रभु का निर्देश पर, यानी उनका ड्यूटी है इसमें। बड़ा बारिश होगा और जो बारिश होगा 100 फीट तक बारिश होगा। तो उसी बारिश जो होगा सभी जगह पर नहीं होगा, जहाँ पापी लोग हैं वहीं पर होगा। मैं पहले से बताता हूँ। देखो मिड ईस्ट में वार लग रहा है, गोहत्या बढ़ रहा है, वहीं पर इंडिया में रखा है, तो यूरोप में चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ होगा, पर यहाँ होने से भगवान रक्षा करेंगे। तो इसलिए बुद्ध लोग से कुछ वहाँ का जो निवासी आके बड़ा बारिश करेंगे, धरती पर तांडव करेंगे, और बारिश में भी लोग बह जाएंगे समुद्र की तरह। कई कई जगह आप देखेंगे, अरे बारिश 50-100 फीट हुआ, सब गांव पूरा चल गया, ऐसे होगा। पर उसी गांव में अगर कोई त्रिकाल संध्या करता है, कोई भागवत पढ़ता है, माधव नाम भजन करता है, कल्कि के भक्त है, उसको पानी बहाएगा नहीं, वो बच जाएगा, ये भी बोलता हूँ। तो इसलिए डर क्या है? मतलब इतनी पावर है त्रिकाल संध्या में? बिल्कुल। त्रिकाल संध्या ब्रह्म तत्व है, अमृत है, मृत्यु को रोक सकता है, काल को रोक सकता है, समय को रोक सकता है, परमाणु को निष्क्रिय कर सकता है, सारे तत्व गलत तत्व को सुमंगल तत्व कर सकता है। हमने भी कल्कि अवतार के बारे में जाना, थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगी कल्कि अवतार को लेकर के, कि जब कल्कि अवतार धरती पर प्रकट हो जाएंगे तो हम एक आम इंसान उन्हें हम किस तरीके से पहचानेंगे कि हमारे आसपास या हमारे इर्द गिर्द कल्कि भगवान हैं, क्योंकि वो तो मनुष्य रूप में आएंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रगटो ही में जाना। यदि अगर हमारा भक्ति है, हम यहीं भी कल्कि को देखेंगे। अगर हमारा विश्वास है, यहीं वो हमको रक्षा करेंगे। अगर हमारे उनकी पर आस्था है, बिल्कुल वो प्रमाण करेंगे, हाँ तुम मेरा भक्त हो। बस उतना ही चाहिए माँ, दृढ़ मन और भगवान के प्रति एकनिष्ठ विश्वास कल्कि को प्राप्त करवाएगा। कल्कि तो है, कण कण में है, हर जगह पर है। यहाँ जहाँ भी देखते हैं कल्कि है। कल्कि नहीं तो भगवान विष्णु नहीं तो दुनिया चलता कैसा? तो इसलिए कल्कि भगवान है, उनको प्राप्त करने के लिए त्रिकाल संध्या। जो लोग त्रिकाल संध्या करेंगे उनको कल्कि भगवान सपना में दर्शन देते हैं और उनको बताते हैं ऐसे समय आ रहा है, तुम बच के रहो, और ज़रूरत पड़े मैं तेरा हाथ भी पकड़ूंगा कभी। तो मतलब जो लोग सिर्फ त्रिकाल संध्या करते हैं उनके ही सपने में कल्कि भगवान आएंगे? हाँ, त्रिकाल संध्या तो माध्यम है ना माँ, एक ही माध्यम, वो तो भगवान ने बताया ना उस माध्यम को। उसका जो हम प्रचार करते हैं सारा विश्व में, त्रिकाल संध्या का पुस्तक हमने बनाया, त्रिकाल संध्या का प्रचार करते हैं ताकि लोगों को भागवत पढ़ाते हैं, त्रिकाल संध्या करवाते हैं, अग्निहोत्री यज्ञ सिखाते हैं लोगों को। और दिल्ली में 3000 लोगों का के लिए कि हवन कार्यक्रम हम कर रहे हैं, एक साथ 3000 लोग बैठ के हवन करेंगे भगवान कल्कि का आगमन का। तो आगे होगा वैशाख चैत्र महीने भी हम करेंगे। तो ये सब चलता है ना माँ, तो यही रक्षा करेगा त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या ब्रह्म तत्व है, अमर तत्व है, भगवान का अति करीब भक्तों का ये अधिकार है इसको करने की। आपके अनुसार अब तक ऐसा क्या लगता है आपको कि जो दर्शकों को जानना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि अब हम, अगर मैं बात करूँ थोड़ा सा जेनजी ऑडियंस को लेकर के, क्योंकि अब देखें ना तो जेनजी ऑडियंस भी स्पिरिचुअलिटी की ओर काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ रही है, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, भारत देवभूमि है, सभी लोग अच्छे हैं, चाहे गलत लोग हो या अच्छा लोग, मैं सबको अच्छा कहता हूँ। सब में भगवान का ब्रह्म है, सब में बदलने की क्षमता है, सब में सगुण है और दुर्गुण भी है। तो इसीलिए मन की और इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त जरूरी है, और मन इंद्रिय के ऊपर विजय प्राप्त करने के लिए हमको त्रिकाल संध्या एक ही मंत्र है, जिस मंत्र को पढ़ने से मनुष्य का मन का संयम होगा और इंद्रिय का दमन होगा। और इंद्रिय के कारण मनुष्य में मेरा, क्रोध, अहंकार, लोभ सब में पर्यवसित होकर गलत काम करता है, भगवान से दूर होता है। तो मन इंद्रिय को वो एक कर देगा त्रिकाल संध्या, फिर वही लोग भजने लगेंगे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बस वही एक तत्व है। और जैसे मनुष्य, सब मनुष्य बदल सकते हैं, सब मनुष्य में वो योग्यता है, सब क्षमता है, बस
एक मंत्र का उच्चारण से उसमें एक्टिवेशन आएगा, ऊर्जा आएगा, पॉजिटिविटी आएगा और मनुष्य का सारे इंद्रिय दमन होके मनुष्य सदा आचार्य बन के भगवान भक्त बन जाएगा। वैसे इस मंत्र का कोई समय है, एक ब्राह्मी मुहूर्त पर रात 3:45 से सूर्य उदय तक 5 मिनट लगता है मात्र, और फिर दूसरा मध्याह्न संध्या दिन 11:30 से 12:30 तो भी 5 मिनट्स लगता है, और शाम को सूर्य अस्त से आधा घंटे पहले आधा घंटे आगे, ये 3 समय पर 3 काल संध्या है। और उसमें भगवान विष्णु का 16 नाम, भगवान विष्णु के 10 अवतार के श्लोक, माधव नाम 108 बार, और एक अध्याय भागवत पठन किसी समय रात 3:45 से रात 12 तक मात्र 10-15 मिनट, वही त्रिकाल संध्या तत्व है। गुरुजी, भविष्य मलिका में कल की भगवान के विवाह के बारे में क्या कुछ वर्णन है? मैं आपके मुंह से शब्दों से जानना चाहती हूँ। लक्ष्मी नृसिंह मिहिलाना खंडगिरी ठारे होइबह पूर्ण रामचंद्र रे, जहूँ आसिबे चतुरानन रामचंद्र रे, महादेव जया शिवे महादेव जे आसिबे तांडव नृत्य रे, मग्न होइबे रामचंद्र रे, अष्ट दुर्गा संगत रे थिबे रामचंद्र रे, ए खेल गुपते हेब ए खेल गुपते हेब भक्त बिना अन्य के न जानिब रामचंद्र रे, जहूँ महादेव जे आसिबे रामचंद्र रे। महापुरुष अच्युतानंद उद्धव ज्योतिषा में इसके बारे में लिखे, भगवान कल्कि के विवाह के बारे में इसकी रचना है। माँ थोड़ा भाव आ गया तो इसलिए मैं थोड़ा उसको, क्योंकि भगवान को जो देखता है ना उनका आंखों में आंसू, वो मुझे दिख रहा था आपका। हाँ, तो उसमें एकदम खो गए थे। तो महालक्ष्मी के साथ प्रभु जी के विवाह हुआ। लक्ष्मी नृसिंह मिलन खंडगिरी टारे हुईब पुनः। उड़ीसा के खंडगिरी एक पर्वत है, जिस पर्वत पर महालक्ष्मी और भगवान कल्कि नरसिंह के साथ विवाह उत्सव होगा, और वो विवाह उत्सव को ब्रह्मदेव आके करेंगे खुद स्वशरीर में, और उसी समय महादेव आके तांडव नृत्य करेंगे, अति आनंद में नृत्य करेंगे। और महादेव जी के साथ माता पार्वती अष्टदुर्गा भी आएंगे, और अष्टदुर्गा भी नृत्य करेंगे प्रभु जी के सामने। और ये बड़ा गुप्त में होगा, कुछ भक्त इसको देखेंगे, सब भक्त का भाग्य में नहीं होगा। ये गुप्त विवाह हुआ। उसका बाद उड़ीसा में स्वधर्मा सभा बैठेगा। जैसे ये गुप्त विवाह में सिर्फ कुछ ही लोग देख पाएंगे क्या? ये लोगों में कुछ खासियत होगी या इन्हें ब्लेसिंग्स होगी सिर्फ देखने की? जो भगवान के नित्य पंच सखाए, भगवान के 256 भक्त, ऐसे कुछ भक्त लोग उसी विवाह को देखेंगे, सब नहीं देख पाएंगे वहाँ, क्योंकि स्वशरीर में देवी देवता सब वहीं पर रहेंगे। अष्टदुर्गा को देख के संभालना भी उतना संभव नहीं है। काली, चंडी, वाराही जैसे महादेवी, उनका प्रकोप, उनका प्रभाव, शंकर भगवान को देखना, ब्रह्मदेव को देखना, नारद महामुनि को देखना, फिर आँखों से महालक्ष्मी को देखना, तो ऐसे पावरफुल सोल जो भक्त होंगे, देवता जैसे, देवता से परे, सिद्ध ऋषि से उससे परे, वैकुंठ से वैकुंठवासी कोई देखेंगे, वो विवाह होगा। तारीख है? तारीख ब्रह्मदेव को मालूम है, मेरे को मालूम नहीं, क्योंकि वो प्रजापति ब्रह्मा है, वो प्रभु का विवाह करेंगे। हाँ, हमको तो पता चलता है कब होगा, पर हम कौन है बोलने वाले, हम उसका विचार में नहीं जाना चाहिए।
जैसा आपने बताया, मुझे लगता है कि उनका विवाह आप ज़रूर देखेंगे। ये महाप्रभु जी का इच्छा, वो हमको रखेंगे नहीं रखेंगे, किसको रखेंगे, उनका इच्छा। पर इच्छा तो है हमारी, वो करेंगे नहीं करेंगे उनका कृपा के ऊपर निर्भर करता है। और माता महालक्ष्मी उड़ीसा के जगन्नाथ क्षेत्र पर जन्म हुए हैं, ये भी लिखा है शास्त्र में। वो भी जगन्नाथ महाप्रभु की सेवक की कर रहे हैं। जो वैष्णो देवी है वो 3 शक्ति मिलके महालक्ष्मी होके जन्म हुए। ये आपने मतलब इतनी नई जानकारी दी है मुझे कि मुझे लगता है कि ये जानने के बाद जो भी हमारे दर्शक हैं, जो कल्कि को लेकर के, कल्कि भगवान को लेकर के बहुत सारे अपने मन में विचार रखते होंगे, मुझे लगता है कि उनके सारे विचार इस सवालों से जो इतने अच्छे तरीके से प्रभु जी ने बताया, ज़रूर उनके खत्म हो गए होंगे। पर फिर भी प्रभु जी, एक ना कहते हैं ना, मन बहुत नादान होता है, बहुत साफ दिल होता है हर किसी का। तो फिर भी मतलब क्या जिन लोगों से, कहते हैं ना कि जिन लोगों से कुछ गलतियां हो गई हैं, या जिन्हें लगता है कि अब हमें भगवान माफ़ कर दे, अब हम भी सतयुग की ओर जाना चाहते हैं, तो क्या, जैसा आपने कहा कि कल के भगवान उन सभी को माफ़ कर देंगे, पर क्या कुछ ऐसे माफ़ी है जो कभी नहीं किसी को कर सकते? नहीं, वो तो करुणा निधान है। करुणा निधान यानी उनका नाम शरण रक्षण भी एक नाम है। वो शरणागतों को रक्षा करते हैं। तो इस समय जो कल्कि का शरण में जाएंगे, जितना पापी हो, जितना भ्रष्टाचारी हो, मैं गारंटी देता हूँ उनको भी कल्कि रक्षा करेंगे, उनको भी क्षमा देंगे, उनको भी परमार्थ देंगे। पर भाव होना चाहिए और अपना गलतियाँ को एक्सेप्ट करना चाहिए, ताकि मैं गलती किया हूँ, मेरे को प्रभु कृपा करो, प्रभु कृपा करेंगे, कोई समस्या नहीं। ऐसा कह सकते हैं क्या कि जो मनुष्य या फिर हम सभी इस धरती पर जो इतने दुख देख रहे हैं, क्या ये संकेत ही है कल की भगवान के आने का? नहीं, हम दुख देख रहे हैं, हमारी स्वकर्म सूत्राय ग्रथिताय लोका। मनुष्य अपना कर्म को कारण आज दुख भोग रहा है। भगवान तो चाहते हैं मेरे संतान को दुख ना मिले, भगवान चाहते हैं मेरे संतान परमार्थ प्राप्त करें, मेरे संतान रजा बने। भगवान अपने भृत्यों को रजा बना देते हैं। तो इसलिए भगवान का इसमें कोई लेना देना नहीं। कल की भगवान का आने की जो समय, उसका कोई लेना देना नहीं। घोर कल के कारण ये दुख हम देख रहे हैं, इस कर्म को मनुष्य कर रहे हैं, और इस कर्म का निदान को मनुष्य इंद्रिय पर्यवेशित मन के कारण मनुष्य इसको समझने के लिए सामर्थ्यता नहीं है। भगवान का स्थिति क्या है, हु इज गॉड, मेरा स्थिति क्या है, मैं कौन हूँ और वो कौन है। जिस दिन वो समझ जाएगा मानव, कोई भी गलती नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। जैसे एक बंदूक के सामने बड़े बड़े क्रिमिनल भी हाथ जोड़ के खड़ा हो जाते हैं, ऐसे मनुष्य जिस दिन भगवान का स्थिति को समझ लेगा, हु इज गॉड, व्हाट इज हिज पावर, और मैं कौन हूँ, मेरा स्थिति क्या है, कितने दिन तक आया हूँ, बस अपना औकात में मनुष्य आ जाएगा। तो ये मनुष्य कभी कोशिश नहीं किया था कि ये कौन है, मैं कौन हूँ और मेरा काम है क्या, उसको नहीं, मनुष्य ने नहीं सोचा। जो सोचा है ना, चाहो 100 करोड़ भी दे, हमको भी ऐसे ऑफर आए, हम कभी धर्म से भी च्युत नहीं हुए। एक इशू था जिसमें करोड़ रुपया मेरे को मिलने वाला था, पर उस केस में मैंने माता बिरजा देवी के लिए जेल गया, पर पैसा नहीं लिया, धर्म को नहीं बेचा और खुद को स्वीकार किया, त्याग किया, जिस कारण आज विश्व में भागवत कथा कर रहा हूँ और धर्म मेरे साथ दे रहा है। क्योंकि मैं देवताओं के लिए लड़ाई करके आया हूँ। मेरा जीवन शुरू हुआ देवी माता का लड़ाई, आदि माता बिरजा देवी के लिए। उसी लड़ाई ने मेरे को यहाँ पहुँचाया, उसी पुण्य बल ने मेरे को आज ज्ञान, धर्म और पवित्रता, सच्चाई क्या सिखाया। तो इसीलिए पैसा हमारी, हम चाहते तो क्या भी कर सकते, पर कभी इसके पीछे नहीं भागे, क्योंकि धर्म हमेशा सलख है, सीधा है और अमृत है, जिसका कभी मृत्यु नहीं होता है। और जो नश्वर है वो बड़ा शांति तो देता है, पर कुछ क्षण के बाद वो समाप्त हो जाता है। तो इसीलिए हम अक्षर में जाते हैं, जो ब्रह्म है, सच्चिदानंद है, और प्रभु है, हमारे ठाकुर जी है। अभी जैसे ऑफ द कैमरा मैं आपसे डिस्कशन कर रही थी, जिसमें ये लिखा गया था कि कुछ 7,000 या कितने करोड़
कुछ ऐसे ही नंबर्स थे कि इतने लोग नहीं बचेंगे। नहीं, ये लिखा है भगवान के सत्ययुग के लिए 64 करोड़ लोग, मैंने लिखा हूँ भविष्यमालिका में, उसको पढ़ के कोई कुछ बताते हैं तो उसमें लिखा हूँ 64 करोड़ लोग बचेंगे और 64 करोड़ में 33 करोड़ रहेंगे भारत में, जो हम कहते हैं 33 करोड़ देवी देवता। वो जो मानव हमारे देश में जन्म हुए हैं वो 33 करोड़ देवी देवता भी मानव रूप में जन्म हुए हैं, जो साधारण जीवन यापन में है। कोई नौकरी कर रहा है, कोई जाके खेती में मजदूरी भी कर रहा है, ऐसे भी देवता भी जन्म हुए हैं अपने कर्म के अनुसार। तो कर्मी भी होंगे और भगवान को भी प्राप्त करेंगे देवता लोग, क्योंकि देवता लोग जब कर्म का चुकाने के लिए आते हैं मरते पर जन्म होते हैं, देवता भी मरते पर गिरते हैं और उनका कर्म फल वहीं पर अगर कुछ गलत कर दें, देवलोक में भी संविधान है, कोई किसी माता को कोई कामना वासना के लिए किसी को बलात्कार करना कुछ भी करते हैं ना, तो उन लोगों को फिर श्राप लगता है, वो मरते पर मानव रूप में जन्म होते हैं। पर इस समय जो जन्म हुए जो छोटा मोटा कर्म को चुकाएंगे मानव शरीर में, कोई देवता भी होके कहीं छोटा सा मजदूरी किसी घर में नौकर भी होके आए हैं, ऐसे नहीं देवता लोग देवता होके बैठे हैं, सब मानव शरीर में अपना कर्म को चुका रहे हैं और फिर कल्कि को प्राप्त करके फिर देवत्व प्राप्त करें। गुरुजी, मतलब आज जो हमारे कर्म है, जैसा आज हम कर्म करेंगे, क्या वैसे ही हमारा आने वाला कल डिसाइड होगा? बिल्कुल, पूर्व जन्म में जो कर्म हम किए थे, इस कारण मैं ब्राह्मण बना, कोई क्षत्रिय बना, कोई शूद्र बना, कोई वैश्य बना, कोई अलग धर्म में जन्म हुआ, कोई चांडाल बना, कोई खूनी बना, कोई चोर बना, कोई डाका बना, कोई बड़े अफसर बने, कोई प्रधानमंत्री बने। पूर्वार्जित कर्म अग्रे धावति, पूर्वार्जित कर्म, पूर्व जो कर्म आपने किए ना, इस कारण इस स्थान पर है। हाँ, ऐसे लोग भी है, तुम्हारी दोस्त होंगे कहीं ऊपर स्थान पर, बड़े बड़े अफसर पदवी पर, कहीं कोई बड़े पैसा बड़े करोड़पति भी बने। तो पूर्व जन्म का कर्म के कारण इस जन्म में हमको वही बेस मिला, वही स्थान मिला, वही दर्जा मिला। तो इस जन्म में जो कर्म करते उसको बिल्कुल भोगेंगे, क्योंकि जैसे भगवान गीता में बताया वायुर्गंधा निवासाय, यानी जैसे हवा गंध को यानी हवा के साथ बह के लेता है ना, ऐसे मनुष्य का आत्मा जहाँ जहाँ जाता है अपना कर्म को उनके साथ लेके जाता है। उसी अनुसार में शरीर, काया, कर्म, जीवन धारा सब मिलता है वहाँ। अब एक सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल है जो मुझे लगता है कि अब तक किसी ने नहीं पूछा होगा, जो मैं आपसे पूछ रही हूँ। आपने कहा कि 2000 में कल्कि भगवान आएंगे, तब 2000 के बाद मैं नहीं कहा, 2000 के बाद सूरदास जी ने लिखे। हाँ, मतलब भविष्यमालिका में ऐसा लिखे थे। नहीं, सूरदास जी भगवान के परम भक्त कृष्ण के, जगन्नाथ जी जिनके साथ बात कर रहे थे, सूरदास जिन्होंने ऐसी लगी लगन गीत लिखे ना, हाँ, मेरा हो गए मगन, हाँ, उन्होंने लिखे हैं। वो संत थे, उन्होंने लिखे हैं संभवत 2000 के बाद भगवान आएंगे, सहस्र वर्ष तक सत्य युग बीते, पूरी जगदीशा फिरे। भविष्य पुराण तो कहता है, कल्कि पुराण तो कहता है, और सारे शास्त्र कहता है, गर्ग संहिता भी कहता है, सूर्य पुराण भी कहता है, मनुस्मृति भी कहता है, और जगन्नाथ संस्कृति स्पष्ट रूप में उदात्त कंठ में डिक्लार करता है 5000 वर्ष के बाद जगन्नाथ कल्कि बनेंगे। ऐसे में यदि जो बच्चे उस समय जन्म लेंगे, क्या उनके में कुछ ज्यादा अच्छे सभी जन्म हो चुके हैं, कहाँ समय है बेटा। आजकल तो बच्चा नहीं होता बहुत लोगों का, सभी जन्म हो चुके हैं, बच्चा तो नहीं होता। शादी करके 10 साल 8 साल हो गया, 20 साल हो गया, लोगों का संतान नहीं होता है। हाँ, समय कहाँ ना, कुछ आएंगे 10% बाकी ये भगवान के करीब भक्त जो आने वाले हैं। ये एक्चुअली एक यूज़र का कमेंट था कि आप जब काशी जी नाथ जी आएंगे तो उनसे आप पूछिएगा कि जो बच्चे उस समय जन्म लेंगे, क्या उनके उस पास समय नहीं, अभी जन्म हो जाएंगे, पावर्स होंगी। देखे बेटी, 64 करोड़ लोगों को लेके पारिषद लेके कल की सत्ययुग बनाएंगे। तो इसका अर्थ क्या कहता है, 2032 से वो लोग जन्म हो जाएंगे, 32 के बाद फिर 1000 के वर्ष के बाद मृत्यु समय पर 2 संतान उनका होगा, उससे पहले किसी का, इसी बीच में किसी का संतान नहीं होगा। समझते हो ना। बच्चा को पालना कितना दुख करते हैं आजकल, वो दुख नहीं मिलेगा, भगवान नहीं देंगे किसी को, बस आनंद में रहेंगे। तो अभी 64 करोड़ पारिषद को लेके जाएंगे, वो तो जन्म हो चुके हैं, और कुछ 5-7% 10% बाकी है जो जन्म हो जाएंगे।
उनको लेके एक साथ एक के संख्या रहेगा 64 करोड़, ना उससे एक कम होगा ना एक आगे होगा। जैसे कोई होटल में बुकिंग करते हैं, इतने लोग आएंगे भोजन करेंगे, पहले से बुकिंग होता ना, वो बुकड है, वो काम कंप्लीट हो चुका है। और छोटा मोटा कुछ जन्म होंगे, 8-10% लोग बाकी है जन्म होंगे मेरे विचार में। और आगे जब सत्ययुग बन जाएगा तब कोई संतान नहीं होगा, फिर 1000 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। वही लोग सुख शांति भोग करेंगे, ना कोई जंजाल है, ना कोई दुख है, ना कोई चिंता है। खाके पी के स्वर्ग जैसा परिवेश बन जाएगा धरती। स्वर्ग में देवता जिस कैटेगरी में रहते हैं उसी कैटेगरी में धरती पर मनुष्य रहेंगे। धरती पर स्वर्ग दिखेगा हमें, धरती पर स्वर्ग बनाएंगे, कल की बनाएंगे, ये लिखा है। बहुत खूबसूरत। आद्य सत्य युग प्रकाश हो ही वो कली काला घुंचे जीवो, ये लिखा है। आद्य सत्य युग भगवान करेंगे, कली अवसरी जाएगा और एक सुंदर स्वर्ग का निर्माण करेंगे। आप इतने अच्छे जानकारी देते हैं, आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और आपको एक्सपर्ट भी कहा जाता है, भविष्य मालिका एक्सपर्ट। उसको तो मैंने रचना किया। अच्छा। जो भविष्य मालिका है, और भविष्य मालिका तो ताड़पत्र में, उड़ीसा में कई लाखों पुस्तक है। मैंने उसको कई साल तक अनुध्यान करके उसका टेस्ट पेपर बना के उसको हिंदी में, अंग्रेजी में, सारा इंटरनेशनल लैंग्वेज में, भारत के सभी रीजनल लैंग्वेज में उसको पब्लिश किया हूँ। उसी पुस्तक, नहीं तो आज भविष्य के बारे में किसी को पता नहीं होता। क्योंकि मैं 2000 से इसका प्रचार कर रहा हूँ। जब 2022 के 26 के बाद लोग प्रचार करने शुरू किए, क्योंकि इसको पढ़ के, अगर ये पुस्तक गुप्त होता, उड़ीसा में रहता, तो लोगों को जानकारी कुछ भी किसी को पास नहीं जाता। तो भगवान ने हमको परमिशन दिया, हमने लिख दिया, और उस पुस्तक आज ब्रह्मांड में उद्धार के लिए लगे। अभी एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जब मैम ने बताई थी कि आपने बहुत पहले ही कह दिया था कि कोरोना जैसे कोई भी ऐसी महामारी आएगी 2014 में, अब वो चीज़ हुई। हाँ, ये मैंने कहा था, जे ऐसे बीमारी आएगा जिस बीमारी को कोई जाने नहीं। अनजान बीमारी आएगा, लोगों को परेशानी करेगा, लोग मरते जाएंगे, और इस बीमारी का कोई इलाज नहीं रहेगा। अनजान यानी जो बीमारी हमारा भेषज हिस्ट्री में नहीं है, ऐसे बीमारी आएगा। और आगे भी 64 प्रकार का बीमारी आएगा। 2 साल ज़्यादा टिकेगा, उसमें 30 से 40% लोगों के लिए हानिकारक बनेगा। जो लोग त्रिकाल संध्या करते हैं, भागवत पढ़ते हैं, माधव नाम भजते हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़, वो लोग बच जाएंगे। इसीलिए तो उसका प्रचार करता हूँ, इतने मेहनत करके रात दिन में काम करता हूँ। जैसे में मैं भी अपने ऑडियंस से कहना चाहूँगी कि आप भी त्रिकाल संध्या करें। हमने इसमें बात की कब और किस तरीके से आपको त्रिकाल संध्या करना है। यदि कोई पहली बार त्रिकाल संध्या कर रहा है तो क्या उसके लिए कोई नियम है? कोई नियम नहीं, कुछ भी नियम, कभी भी कहीं सारे नियम को हमने माफ कर दिए। बस इतने बोले, मंत्र का भजन कर लो, 5 मिनट लगता है, मात्र 5 मिनट। और त्रिकाल संध्या के लिए जिसको जरूरी है, हमारी जो नंबर रहता है, हमारा एक चैनल है कल के अवतार, उसमें नंबर भी रहता है, और उसमें अगर वो कांटेक्ट करेंगे तो PDF भेज देंगे हमारे लोगों ने, जो भक्त लोग काम करते हैं वो भेज देंगे। उस पुस्तक में लिखा हो ना, 7, 17, 27, 13, 22, 9 इसी दिन धरती पर डिजास्टर होगा। 27 तारीख को ईरान को अटैक किया। दिल्ली में जो अटैक हुआ, 27 नंबर ब्लॉक में रह रहे थे, 13 नंबर रूम में डिस्कशन हुआ ना, 13 लोगों का मृत्यु हुआ, और 17 नंबर रूम में डिस्कशन किए थे, सब वही संख्या आता है। पाकिस्तान के साथ वार 7 तारीख को हुआ था। देखो पूरा, मोदी जी का जन्म 17 तारीख को है। मैं तो नहीं जानता था, बाद में जाना कि मैं पुस्तक लिखने लोग बोले मोदी जी का जन्म। क्या कनेक्शन है इस तारीख में? ये तारीख सत्ययुग को लाने वाला संख्या है, वो अंक है 7, 17, 27, 22, 9, 13। ये अच्युतानंद ने लिखे। तर किति वो 13 को 14, 15 लगी वो 15, यानी 13 संख्या को बताए हैं। 13 मुस्लिम कंट्री का जब एकत्रीकरण होगा, भारत पाकिस्तान का वार लगेगा। अभी चलता है, ईरान अमेरिका अभी फिर मिल जाएंगे, और चाइना भी मिल जाएंगे उनके साथ, फिर तुर्की मिलेगा। मिलने के बाद भारत के साथ बड़ा समर होगा। यानी उस समय एक मिनट भी लोग तड़पेंगे, मोहताज हो जाएगा जीने की। अभी तो लोग आनंद में हो, धर्म को कोई नहीं पूछता। कितने मेहनत, कितने कष्ट करना पड़ता है हम लोगों को,
कोई नहीं समझता। हाँ समझते, बहुत सारे लोग भी इंटरनेशनली, अमेरिका, रसिया तक लोग भी पालन करते हैं त्रिकाल संध्या। वो पुस्तक भी पढ़ते हैं ना, तो रशियन लैंग्वेज में भी वो पुस्तक का रचना हुआ है, ताकि अमेजन प्लेटफॉर्म में उसको रख दिया था, और फ्री भी गूगल में PDF है, जो गरीब लोग भी चाहे उसको लेके पढ़ सकते। इस चीज़ से ना, इस पूरे डिस्कशन से मुझे एक बात समझ में आई है कि जो भी मिथ्य है जो लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, वो एक भय उनके अंदर पैदा कर रहा है। कुछ भी भाई ने, एक बेस्ट टाइम, द बेस्ट टाइम ऑफ द अर्थ इज कमिंग नाउ। हाँ, एक गृह निर्माण करते तो मेहनत होता है ना, तो इतने बड़े 1000 साल के लिए हम सिक्योर्ड होंगे तो कुछ तो मेहनत करना पड़ेगा। हाँ। हम 2 दिन सिक्योर के लिए हर दिन मेहनत करते हैं, 2 दिन कोई भरोसा नहीं। 1000 सिक्योर माने मृत्यु नहीं होगा। और भी जो चाहेंगे वो सत्ययुग को जाके फिर भी बच सकते हैं, क्योंकि उस समय इच्छा मृत्यु है ना, तो भगवान बोलेंगे ठीक है तेरे को जाना है तो जाओ, अब वैकुंठ जाना है तो जाओ। वो समय सीधा स्वर्ग को लोग जा पाएंगे, कैलाश को चल के जा पाएंगे। अभी बंद है ना कैलाश। हाँ। तो 2032-34 के बाद लोग कैलाश को आरोहण करेंगे, शंकर भगवान का दर्शन करेंगे, बात करेंगे, प्रसाद भोजन करके आ सकते हैं। वो समय आएगा, क्योंकि सत्ययुग देवताओं का युग ना, अब दूर कहाँ रहेगा, सब करीब हो जाएगा। सब करीब हो रहा है। तो ऐसे में यदि आपके कुछ सवाल हैं जो आप कल की भगवान को लेकर, सतयुग को लेकर या कलयुग को लेकर पूछना चाहते हैं, तो आप हमें फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और हम आपके सभी सवालों का जवाब अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर लेकर आएंगे। मैं आपका एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ।